हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह से सीएनबीसी आवाज, इनफैक्ट कल रात से लगातार जब से अपडेट शुरू होते हैं ना, हमारी सोशल मीडिया टीम लगातार आपके साथ जुड़ी हुई थी और अब सीएनबीसी आवाज की अर्ली प्रोग्रामिंग पे उतरते हुए, क्योंकि कल के डेवलपमेंट्स यानी कि ओवरनाइट डेवलपमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली सिटीजन को मर्डर किया गया था, और उसके बाद से काफ़ी हाई अलर्ट पे थे हम सब और बदले की भावना के साथ उतरे हुए थे। उस ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। कल रात को दरअसल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इस ऑपरेशन का लॉन्च करा। कहा जा रहा है जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में और साथ साथ इवन पाकिस्तान के अंदर, उनको टारगेट करा गया। दरअसल 9 ऐसी साइट्स बताई गई हैं जिसको टारगेट करा गया है कल देर रात, जिसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कोई पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, मिलिट्री फैसिलिटीज को अटैक नहीं किया गया है, पर एक बिल्कुल प्लान्ड टारगेटेड अटैक किया गया है उन फैसिलिटीज पर जहां पे ये माना जा रहा है कि भारत के उस पहलगाम अटैक की प्लानिंग और डायरेक्शन किया गया था, जहां से ही किया गया था। तो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ेगी भारतीय बाजारों में, क्योंकि फिर उसके बाद डेवलपमेंट्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि बॉर्डर पे आर्टिलरी और गन एक्शन थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान के तरफ से। तो ऐसे में इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि 100 पॉइंट से ज़्यादा, एक बार गिफ्ट निफ्टी दिखाइएगा आज सुबह का, कुछ दिनों से हायर लेवल से नर्वसनेस देखने को मिल रही थी और आज गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस हैं कि शायद हम 125 से 150 पॉइंट के आसपास के दबाव के साथ सेशन की शुरुआत करते हुए नजर आए। पहले एक चीज़ की ओवरनाइट क्या क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से, और उसके बाद अब तक की क्या हाइलाइट्स हैं, उस पर लक्ष्मण के पास चलेंगे दिल्ली और उनसे समझेंगे। अनुज सिंघल भी सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर इस प्रोग्रामिंग में जुड़ेंगे, समझेंगे इन डेवलपमेंट्स को स्टॉक मार्केट कैसे लेगा, क्या मायने हैं, क्या अप्रोच रहना चाहिए अब इस सब डेवलपमेंट्स के बीच में हम सबका। शो के आगे वीरू को भी जोड़ेंगे, तब निफ्टी बैंक की डिटेल में आगे स्ट्रैटेजी पर बातचीत भी हो रही होगी। आप दोनों को गुड मॉर्निंग, आप दोनों को जय हिंद। काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हैं। आज सुबह 10 बजे अभी अपडेट आ रहा था कि इंडियन आर्मी कल रात हुए ऑपरेशंस की ब्रीफिंग मीडिया के सामने, डिटेल्ड ब्रीफिंग मीडिया के सामने रखेगी। तब और डिटेल में पता चलेगा क्या डेवलपमेंट्स थे ओवरनाइट। लक्ष्मण, लेकिन लंबे समय से इंतजार था हमारे रिटेलिएटरी मूव का। कल तक हम तैयारी कर रहे थे, आज वो इमरजेंसी सिस्टम्स की टेस्टिंग वगैरह होने वाली है उसकी, और ओवरनाइट इस तरह के डेवलपमेंट्स आते हुए वो ऑपरेशन सिंदूर की डिटेलिंग सामने आती हुई। क्या हुआ कल रात में, पहले तो ये समझाएं, उसके बाद आगे के डेवलपमेंट्स आपसे समझता हूं। देखिए, रात के ठीक 1:44 पे, जी हाँ, 1:44 पे जब आमतौर पे लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। और 1:44 से पहले से प्रधानमंत्री लगातार कह सकते हैं कंट्रोल रूम में बैठे थे, पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत 1:44 पे जो शुरू किया गया, एक के बाद एक 6 जगहों पर 24 मिसाइलें दागी गई। एक के बाद एक 24 जगहों पर 24 मिसाइलें दागी गई 6 टारगेट पर। अब ये 6 टारगेट थे वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर मैप पे देखें तो ये टारगेट जो थे ये वैसे टारगेट थे जहां पे एक तरह से आतंकी कैंप चलाए जा रहे थे। इसमें बिलाल कैंप, मुरीद के, जैश, ये सारे थे। ये सब सियालकोट के आसपास के हैं। जैसे मकेजे सुबहानल्लाह एक जगह है वहाँ पे बहावलपुर में, जो कि जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर माना जाता है। उसको इस आतंकी इस हमले में, उस मिसाइल अटैक में उसको नस्तनाबूद किया गया। ऐसे कई सारे आतंकी ठिकाने थे जिस पर 24 मिसाइलें दागी गई। और तीनों भारतीय सेना, वायुसेना और चारों तरफ से जो है नौसेना भी यहां पे तैनात थी। तो तीनों सेना के बीच कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। काफी बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेशन किया गया। और खास बात, भारत के
जो जांबाज थे, जो सैनिक थे, वो पाकिस्तान के सीमा में नहीं गए थे, भारत में रह करके ये सारी मिसाइलें दागी गई। और इसमें पूरी कोशिश की गई कि किसी भी आम लोगों को इससे कोई हताहत ना हो, आम लोगों के जान माल की कोई नुकसान ना हो, इसकी कोशिश की गई और ये सफल भी रहा। और सिर्फ जो आतंकी ठिकाने हैं वहां पर हमले किए जाएं, इसके लिए पूरी कोशिश की गई और ये आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जो 6 जगहों पे 24 मिसाइलों से। और इसमें जो खबरें आ रही हैं कि उस हमले के बाद शुरू में तो पाकिस्तान ना नुकुर करता रहा, बाद में स्वीकार किया जी हाँ यहाँ पे इन जगहों पे हमले हुए हैं। और उसके बाद सीमा पर लगातार वहाँ पे तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, गोलीबारी की खबरें वहाँ पर आ रही हैं। तो इसकी टाइमिंग को देखिए आशीष जी, वो बड़े इंपॉर्टेंट टाइम था। एक समय में सबका ध्यान ये कहा गया कि आज मॉक ड्रिल होगा, शाम में मॉक ड्रिल होगा। तो जाहिर तौर पे जब मॉक ड्रिल होगा तो लोग मान बैठे कि मॉक ड्रिल के बाद ही कुछ किया जाएगा। वहाँ पे रसिया में वहाँ पे 10 और 11 तारीख को परेड होना था, उनका अपना खास दिवस मनाया जाना था। पाकिस्तान के मंत्रियों ने कहा कि उसके बाद इंडिया अटैक करेगा, तो आज रात में कर देगा, इसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। और दुश्मन जो थे वो चैन की नींद सो रहे थे कि चलो अभी तो कुछ दिन की मोहलत मिल गई है। लेकिन ये हम अटैक करके भारत ने जता दिया कि हम अपने आत्मरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार हैं और हम पहलगाम हमले का बदला लेकर के रहेंगे। और वो यहाँ पे जवाबी कार्रवाई भारत ने की है। और ख़ास बात, पहलगाम हमले में जहाँ आम लोगों को निशाना बनाया गया, वहाँ भारत ने पूरे धैर्य को दिखाया और किसी पाकिस्तान के आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुँचाया जो आतंक के ठिकाने चला रहे थे, आतंक के ट्रेनिंग सेंटर चला रहे थे। और 10 बजे भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें पूरी डिटेल यहाँ पे दी जाएगी। और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बैठा रहे थे, उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी के दिशा निर्देशन में ये सारा कुछ चल रहा था। लीजिए, ये बढ़िया तरीके से सारे ओवरनाइट डेवलपमेंट्स। 1:44 सुबह तड़के ये मिसाइलें दागी गईं। लक्ष्मण ने आपको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया। और ये तो हमारा खासियत रही है, किसी सिविलियन को, इनफैक्ट इवन पाकिस्तान की कोई मिलिट्री साइट को टारगेट नहीं करा गया, सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करा गया। और सही कह रहे हैं लक्ष्मण, आज तैयारी थी कि वो नेशन वाइड मॉक ड्रिल होने वाला था। कल देर शाम तक अपडेट ये भी आया था कि इंडियन एयरफोर्स 2 दिनों की डेजर्ट एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाला है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के सारे प्लेन्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। तो ये मॉक ड्रिल वगैरह ऑन शेड्यूल रहेगी लक्ष्मण? जी, मॉक ड्रिल वगैरह सारा शेड्यूल रहेगी वहां पे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान कोई हरकत ना करे, इसकी तैयारी अपनी तरफ से की जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान जो जिस तरीके की बयानबाजियां दे रहा था, तो वो भी ये दिखाने के लिए चलो जी हम भी कुछ कर रहे हैं, हो सकता है कुछ वहां पे थोड़े बहुत सीमा पर गोलीबारी करे, जो अभी खबरें आ रही हैं वहां से जो चल रही हैं। तो इस वजह से मॉक ड्रिल भी रहेगा और सब कुछ सतर्क रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमने ठिकानों पे हमले कर लिए और उसके बाद फिर हम लोग निश्चिंत होगा, ऐसा नहीं है। तीनों सेनाओं को काफी ज्यादा मुस्तैद कर दिया गया है। तो ये मैं एक चीज बताऊं, अगर आपके पास समय हो तो, ये जो टारगेट चुने गए तो बड़े इंपॉर्टेंट थे। जैसे बहावलपुर है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर माना जाता है, जिसको यहाँ पे नस्तनाबूद किया गया है। मुरीद के ये सांबा से 30 किलोमीटर दूर है, जो कि लश्कर तैयबा का कैंप माना जाता है। और मुंबई हमले में आपको याद हो 26/11 में यहीं से आतंकी आए थे। गुलपुर एक जगह है जो कि एलओसी के पास पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जो है तीर्थयात्रियों की बस पर हमला यहीं से प्लान हुआ था, उस जगह को निशाना बनाएगा। तो हर चीज को बहुत ही बहुत कंसिडर्ड कॉल था, ऐसा कहना चाहिए। बहुत कंसिडर्ड कॉल था, ऐसा कहना चाहिए जी। बिल्कुल ठीक। अब 10 बजे आर्मी की वो प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार होगा, लेकिन मैनेजिंग एडिटर साहब के पास चला जाए। सुबह सुबह इस इंपॉर्टेंट दिन जुड़ने के लिए धन्यवाद। अच्छा अनुज जी, है तो हम सब के लिए गर्व का दिन। जिस बदले की आग में थे हम सब, बहुत सधा हुआ और बढ़िया हमने रिटेलिएशन, सधा हुआ रिस्पॉन्स दिया। एक तो ओवरनाइट इन डेवलपमेंट्स को आप कैसे रीड कर रहे हो, उसके बाद आता हूं मैं मार्केट्स के इंटरप्रिटेशन को लेकर। थोड़ा सा नर्वसनेस हाई लेवल्स पर आई थी, उस पर मैं बाद में आता हूं। पहले तो डेवलपमेंट्स कैसे देख रहे हो आप? बिल्कुल आशीष, लक्ष्मण, नॉर्मली मैं कहूँगा गुड मॉर्निंग, आज मैं कहूँगा जय हिंद। क्योंकि आज मेरे ख्याल से हम सब भारतीयों के मन में जो एक पिछले
2 हफ्ते से जो एक गुस्सा भरा हुआ था और एक जो जायज गुस्सा भरा हुआ था, आई थिंक हम लगातार ये बात कर रहे थे कि जो करना है सरकार को और आर्मी को करना है वो हमें बता के नहीं करेंगे, वो अपने टाइम से करेंगे, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ये बात जब मैं छुट्टी पर गया था उससे पहले भी मैंने की थी। देखिए, और इस ऑपरेशन का जो नाम भी रखा गया है ना, वो भी काफ़ी एप्ट है, ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि जो इमेज सबसे ज़्यादा लोगों को विचलित कर रही थी, वो थी उन महिलाओं की जिन्होंने अपने पतियों को खोया था, और काफ़ी हमने सबने वो इमेजेस देखी थी। तो आई थिंक सबसे पहले तो आर्मी को बधाई, सरकार को बधाई और सभी देशवासियों को बधाई। और जैसा लक्ष्मण जी कह रहे थे कि बिल्कुल इसमें ध्यान रखा गया है कि सिर्फ टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया गया है, किसी भी मिलिट्री साइट पर या किसी भी सिविलियन साइट पर अटैक नहीं किया गया है। ये अपने आप में भारत की आपको मान्यता बताता है कि चाहे जितना मर्जी हमला हुआ हो, जितना मर्जी प्रोवोकेशन हो, हमारा रिस्पॉन्स हमेशा टारगेटेड रहेगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, और बाकी इम्पोर्टेंट दिन, सबको बधाई वैसे इस दिन की। अब मार्केट्स के लिए थोड़ी सी नर्वसनेस, अच्छा दमखम है भारतीय बाजारों में, अगर आपने भी नोटिस करा ऑफ लेट। हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये इस बीच थोड़ी सी नर्वसनेस ओवरनाइट एक्शन की, ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट्स क्या होंगे, उसके चलते ऊपर से मामला पस्त पड़ रहा है रह के। आज बट ऑफिस से थोड़ा सा दबाव के साथ शुरुआत करेंगे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा सा स्पाइक कर रहा होगा, मूड थोड़ा सा सॉम्बर सा होगा, थोड़ी सी अनसर्टनिटी लिंगर कर रही होगी। ऐसे में, ऐसे स्थिति में क्या इन डेवलपमेंट्स के बीच में मार्केट्स का अप्रोच हम सब रिटेल को रखना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए आशीष, आपको याद होगा, हम एक चीज आप मार्केट में लगातार देखिए, रोज मार्केट गैप अप के साथ खुल रहा था और रोज मार्केट डे लो के आसपास जाके टिक बंद नहीं हो पा रहा रहा था। था। कल भी देखिए ये क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करना चाहता था। सबको ये लग रहा था कि रात में अगर कोई एक्शन हो गया तो हम क्या करेंगे हमारी पोजीशन का। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट को ये पता नहीं था, मार्केट को ये पता था। और नॉर्मली जब कोई इवेंट की आप इतनी तैयारी करके जाते हैं, उसके बाद जब वो इवेंट होता है, देखिए गिफ्ट निफ्टी नॉर्मली 400-500 पॉइंट डाउन होता है अगर कोई बड़ा रिएक्शन होना होता है। तो हो सकता है अभी भी हो जाए, यू नेवर नो। फाइनल ओपनिंग में गिफ्ट निफ्टी एक्चुअल ओपनिंग नहीं होती है, हो सकता है एक्चुअल ओपनिंग में हम गिर जाए 300-400 पॉइंट, ये पॉसिबल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज जो मार्केट लो बनाएगा, आज या अगले 3-4 दिन में जो लो बनाएगा, वो काफी हद तक मार्केट इस कंसर्न को प्राइसिंग कर लेगा। और वॉर, खैर पहली बात तो इसको बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना कि ये फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट होगा, लेकिन वॉर के चलते मार्केट्स, आप ग्लोबली ट्रेंड देखिए किसी भी मार्केट का किसी भी देश में, नॉर्मली वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और ये मेरा मानना है कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा, बिना हेज के कुछ मत करिए। ओवरनाइट तो कोई पोजीशन बिल्कुल बिना हेज के मत छोड़िए। कुछ देर में जो वीडियो जुड़ेंगे तो वो डिटेल में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की साइड बता देंगे। मैंने लेवल्स देखे नहीं है तो इसके लिए मैं लेवल्स पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इट्स नॉट फेयर ऑन माय पार्ट। लेकिन ब्रॉडली मेरा ये मानना है कि जो मार्केट सुबह खुलता था हाईस पर और दोपहर को लोस पर बंद हो रहा था, वो इसी कारण से बंद हो रहा था। अब एक तरीके से मार्केट का ये जो एक फैक्टर था ना, वो निकल गया है मार्केट के डर से। हाँ, ये जरूर रहेगा कि पाकिस्तान क्या रिटेलिएट करेगा, वो सब होगा, लेकिन अब वो जो है ना, वो एक एड ऑन फैक्टर होगा, वो एक बेसिक फैक्टर नहीं होगा। बेसिक फैक्टर जो था वो आज जो कल रात को जो भारत ने किया है वो है। तो उसके बेसिस पे देखते हैं हम कितना गैप डाउन खुलेंगे। अगर हम बड़ा गैप डाउन खुलते हैं तो मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर्स के पास मौके होंगे अच्छे शेयरों को, जिनकी अच्छी अर्निंग्स आई हैं, अगर लोअर लेवल पे मिले तो ले लें, और फिर उसके बाद इंट्राडे में ना सोचें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थोड़ा सा आज अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ब्रेव हार्ट ना बने, मतलब थोड़ा सा ऑप्शन के थ्रू ट्रेडिंग करें, हेज करके करें। और मेरा ये मानना है कि लोअर लेवल से रिकवरी भी आनी चाहिए। पर आज तो मैं चाहूंगा कि भारतीय मार्केट भी ना इस चीज को सैल्यूट करे और ग्रीन में बंद होकर दिखाए। मतलब ये मेरी दिली इच्छा होगी। बाकी तो जो मार्केट को करना है वो मार्केट करेगा इवेंचुअली। वो मार्केट हमारी सुनेगा नहीं, इवेंचुअली मार्केट ने वही करना है जो मार्केट ने करना है। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। और हो सकता है हाँ, एक इनिशियल गैप डाउन के बाद दिन के दौरान हो सकता है रिकवरी के ट्रेड्स प्ले आउट होते हुए नजर आए, पर नजर रखनी होगी आपको बॉर्डर रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे। थोड़ा बहुत, जैसे लक्ष्मण भी कह रहे हैं, सीमा पे तनावपूर्ण माहौल बना हुआ, उसके बाद से वो होता भी है खैर जब इस तरह के अपडेट्स आते हैं। पर कहा जा रहा है कल रात हुए आपने ये बात बिल्कुल सही करी, वो ऑपरेशन सिंदूर, और वो जब वो आर्मी ने वो इमेज शेयर करी थी, देखने लायक थी। बहुत सोचा समझा वो नाम रखा था, बहुत ही बढ़िया नाम था। और कहा जा रहा है प्रीवियस स्ट्राइक से कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट कल रात के इस ऑपरेशन सिंदूर से देखने को मिला। और जैसे ही ऑपरेशन कल्मिनेट हुआ,
हमारे एनएसए अजीत डोवाल साहब ने अपने यूएस के काउंटर पार्ट को अपफ्रंट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में सारी ब्रीफिंग भी दी थी। लक्ष्मण, वो 10 बजे आर्मी की डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो 11 बजे कल तक अपन बात कर रहे थे कैबिनेट है, कैबिनेट और सीसीएस आज 11 बजे, फिर उसके बाद शेड्यूल्ड होगी। बिल्कुल, ये कैबिनेट की बैठक होगी और मुझे लगता है कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीएस की बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी, जिसमें इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे हम क्या किए हैं और किस तरह की हमारी तैयारी है। इस बीच बता दो, जो मेरे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक एयर स्ट्राइक के बाद जो है कश्मीर के कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है एहतियातन, जिसमें जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ के स्कूल, कॉलेज और जितने भी शिक्षण संस्थान थे उनको बंद किया गया है। और इसके अलावा भारत जब ये एयर स्ट्राइक किया है उसके बाद अमेरिका और रूस को एयर स्ट्राइक के बारे में बताया है, जिसमें ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई जैसे लोग थे अपने काउंटर पार्ट को बताया कि हमने एयर स्ट्राइक किया है ताकि किसी कोई गलत फहमी ना रहे। और यही वजह है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान कोई फुल फ्लेज वॉर कर देगा, वैसा बड़ा जवाब देगा, मुझे इसकी संभावना कम दिख रही है, क्योंकि सबको ये पता है कि यहाँ पे भारत ने कोई वॉर नहीं किया है, ये सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला यहाँ पर किया है। मैं आतंकी ठिकानों की लिस्ट देख रहा था तो उसमें मुझे बड़ा ही इंटरेस्ट ये दिख रहा था कि कहाँ कहाँ आतंकी ठिकाने पे हमला किया गया। तो उसमें जो जितने भी ठिकाने थे उसको मैं देख रहा था कि सारे ठिकानों को कहीं न कहीं एक नाता रिश्ता है भारत के ऊपर जो भी हमले हुए थे, आतंकी हमले, उसके आसपास के लोगों ठिकानों को ही बनाया गया, वहीं से प्लान किया गया था। जैसे आपको बता दूं कि बिलाल एक जगह है जहां पे जैश-ए मोहब्बत का लॉन्च पैड है, तो वहां पे हमला किया गया मिसाइल से, तो उस लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया। कोटली एक जगह है जो कि राजौरी के पास है, वो लश्कर तैयबा का कैंप होता है, यहाँ करीब माना जा रहा है कि 50 से ज़्यादा आतंकी थे, उनको यहाँ पे तबाह कर दिया गया है। और बरनाला एक जगह है जो कि एलओसी से 10 किलोमीटर दूर है, उनको यहाँ पे तबाह किया गया है। तो और खबरें आ रही थी कि उन लोगों को भनक लग गई थी कि भारत जो है सिविलियन को टारगेट नहीं करेगा, आतंकी जो ट्रेनिंग कैंप उनको टारगेट करेगा। तो वहाँ पे हलचल दिखनी शुरू हुई थी जो पिछले एक हफ्ते से दिख रहा था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सोची समझी और बड़ा ही सटीक सधा हुआ जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से है। और अब देखना यह है कि इस कार्रवाई के बाद क्या सीमा पर किस तरह की गतिविधियां रहती हैं। अभी थोड़े से माहौल तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले देखा है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई वैसा जवाबी कार्रवाई की संभावना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वो कमज़ोर फ्रंट पे है और बैकफुट पे है। तो अपने जनता के सामने फेस सेविंग के लिए कुछ थोड़े बहुत गोले बारूद उधर से दाग दे किसी खाली जगहों पे, लेकिन बाकी कुछ कर पाएगा इसकी संभावना कम है। ओके, इस बीच इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम सर जुड़ते हुए। सुनील सर, गुड मॉर्निंग और ऑपरेशन सिंदूर की आपको भी ढेरों बधाई सर। थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है हमारे देश का। ये रात में ही पता चल गया था आपको या हमारा फोन गया तब आप उठे और तब पता चला आपको? नहीं, मुझे रात में पता चल गया था क्योंकि मैं वो आईपीएल का मैच देख रहा था ना, तो हाँ। वो तो बहुत लेट कर बारिश के कारण उसमें भी डिले हो गई। तो उसके बाद मैं सिंगापुर में हूँ ना, तो इधर मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो ये खबर तो आ गई थी। अच्छा सुनील सर, बड़ा सही सधा हुआ सटीक रिस्पांस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कल रात में। अब ये हो गया थोड़ा सा, अनसर्टिनिटी वैसे ही थी, थोड़ी सी नियर टर्म के लिए अनसर्टिनिटी और बढ़ रही होगी। थोड़ा सा स्टॉक मार्केट शुरुआत में एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे होंगे, दबाव के साथ खुल रहे होंगे, पर ये सिचुएशंस स्टॉक मार्केट ने पहले भी देखी हुई हैं। खैर इस बार कुछ अलग हो सकता है, एस्केलेशन आई डोंट नो कैसा होगा, लेकिन ऐसे समय में आम तौर पे निवेशकों को करना क्या चाहिए? जो स्टॉक मार्केट्स में मूव्स आ रहे होंगे उसमें आप जैसे सदे हुए इन्वेस्टर्स क्या कर रहे होंगे? तो 3 चीज मैं कहूंगा। एक है जो ट्रेडिंग की लिहाज से मार्केट में आते हैं उनको तो चुप रहना है आज, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, और इसलिए ट्रेडिंग के लिहाज से कुछ मत कीजिए, कीप क्वाइट। सिमिलरली जिनका ऑलरेडी एक्सपोजर्स है मार्केट में, उनकी कैपिटल लगी हुई है, कुछ डरने की जरूरत है, वो भी कुछ ना करे। मगर अगर किसी ने कोई कैश बैलेंस जनरेट किया होगा तो मैं कहूंगा कि 1%, 1% ऑफ देयर फ्री कैश जो है उसको आज डिप्लॉय करें, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जहां पे एक करेक्शन बिना कोई बुनियाद के, यानी देखिए कोई भी कंपनी की हालत की खबर कुछ नहीं है, तो क्वालिटी कंपनियां
जो है मार्केट में जिनका स्टेडी अर्निंग्स ग्रोथ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, इनमें आप अगर 1% आपके फ्री कैश को डिप्लॉय करेंगे आज, तो ये शायद अच्छी चीज होगी, क्योंकि एक आप किसी ने प्योरा बॉटम पकड़ा नहीं है, तो ये बॉटम ट्रेंड का जो है शायद नर्वसनेस मार्केट में एक और दिन भी चल सकती है, हो सकती है, मगर अगर 1% ऑफ योर फ्री कैश अगर आप डिप्लॉय करेंगे तो इट विल बी अ गुड थिंग टू डू, बिकॉज वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात होती है, वो आज मौका है इसके लिए, क्योंकि जैसे अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे, ये जो हमने एक बहुत कैलकुलेटेड और कैलिब्रेटेड एक्शन लिया है और पूरे वर्ल्ड को के समर्थन के साथ, मेरे ख्याल में ये आज अटैक के बाद बात किया, पहले भी उन्होंने उनसे शायद बात किया होगा कि हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, Okay. वहां से दबाव पाकिस्तान के ऊपर आएगा कि आप कुछ ये मत कीजिए, हेस्टी रिएक्शन मत कीजिए, तो इसलिए मेरा हाँ। मानना है कि वॉलेटिलिटी रहेगी, मगर ये वॉलेटिलिटी कुछ दिनों के लिए रहेगी और ये मौका है खरीदने के लिए, बट उसके कारण बहुत ज्यादा मत डालिए, 1% आपके कैश को डिप्लॉय कीजिए। आज भी अपने अतिरिक्त कैश को थोड़ा बहुत डिप्लॉय करें। अनुज, आप कहते हो ना जो लीप ऑफ फेथ, ये वो वाली बात हो गई है ना? देखिए बिल्कुल लीप ऑफ फेथ तो वैसे भी देखिए, मैं तो हमेशा एक चीज कहूंगा, हाँ। लीप ऑफ फेथ ओवर योर कंट्री, बाकी सब Yes. चीजें बाद में, देश सबसे पहले, देश सबसे ऊपर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज अगर इसकी वजह से मार्केट 500-600 पॉइंट नीचे भी होता है ना, और अगर हमारे पोर्टफोलियो नीचे भी होते तो हमें कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि ये जो है ना, एक जरूरी था इस समय एक रिस्पॉन्स देना, क्योंकि भारत एक विकसित भारत अगर बन रहा है और एक स्ट्रांग भारत अगर बन रहा है, तो इस तरीके की चीजें अपनी धरती पर अलाउ नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा मैसेज देना जरूरी था। बिल्कुल ठीक। उन बढ़िया वर्ड्स के साथ एक काम करा जाए, इस प्रोग्रामिंग को मैं यहीं रोक रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आज का वेडनेसडे का मॉर्निंग कॉल।